नमस्ते, मेरा नाम है महक नंदा और हमारे साथ हैं द स्पिरिचुअलिस्ट ऋषि नंदा। हम दोनों ने साथ में बुक भी लिखी है जिसका नाम है ब्रेक योर लीडरशिप चक्रव्यूह। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम लोग आज के मॉडर्न डे चैलेंजेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो इंडियन एपिक्स बोलते हैं जिन्हें, उनमें से सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का प्रश्न लेते हैं। सो ऋषि, आज का जो क्वेश्चन है वो कोमल श्रीवास्तव जी ने भेजा है लखनऊ से। उनका ये कहना है कि उनके आसपास के जैसे जो लोग हैं उनके पास फैंसी कार्स, बड़े बड़े घर, उनके बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, उनके ऑफिसेज में टारगेट्स अचीव होते हैं, सब कुछ उनके आसपास बहुत अचीव्ड, वेल अचीव्ड और मतलब अकम्प्लिश्ड लगता है। मतलब और कई बार वो ऐसा भी बोलते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, उनको वो टाइप के रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो और यहाँ पर ये हमारे कोमल जी हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं अपने टारगेट्स के साथ, अपनी लाइफ के साथ में उनको अचीव करने के लिए। नॉट दैट शी इज़ कॉम्प्लिसेंट, लेकिन उनको मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास जो लोग हैं उनकी हर चीज़ बहुत ईजिली अचीव हो रही है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सो फर्स्ट कोमल जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। अब ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा ना, ये बेसिकली इन्होंने पूछा है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। परंतु इन्होंने एक चीज़ कही कि उनको देखकर लगता है, दूसरे लोगों को देख के लगता है कि वो तो बड़ी आसानी से कर रहे हो सब। ऐसा कुछ नहीं होता। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। हमें पता नहीं होता उनके क्या चैलेंजेस हैं। तो अभी इसको समझने के लिए हम एक कहानी के द्वारा इसको हम समझते हैं। समुद्र मंथन, ये तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। समुद्र मंथन एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, लाइफ लेसन्स उसके अंदर बहुत सारे हैं। अब उसको देखते हैं। एक बार होता है क्या कि गुरु दुर्वासा जो है उनको क्रोध आ जाता है इंद्र देवता पे, और वो इंद्र देवता को श्राप दे देते हैं क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी बेइज्जती की है, तो इसलिए अब तुम जहाँ पर भी जाओगे, देवता जहाँ पर भी जाएंगे वो हार जाएंगे और असुर जो है वो जीत जाएंगे। और वैसा ही होता है। अब इंद्र देवता जाते ट्रिनिटी के पास और पूछते कि इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो बताइए। तो फिर उनसे आज की डेट में जैसे कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है और उसके बाद एक एक्शन प्लान होता है, तो वो डिसाइड होता है और उन्हें कहा जाता है कि आपको एक मंथन करना होगा और उस मंथन के अंत में अमृत निकलेगा और जो भी उस अमृत को पी लेगा वो अमर हो जाएगा। परंतु उसमें कैच था। कैच ये था कि वो मंथन कुछ दिनों के लिए नहीं था, 1000 वर्ष के लिए था। अब इसलिए देवताओं को कहा जाता है कि तुम असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाओ और उनसे मदद मांगो और असुर की भी तुम्हें सहायता लगेगी और अंत में क्यों नहीं तुम दोनों पी लेते हो आपस में, युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। तो सब मान जाते हैं। अब होता क्या है कि क्षीर सागर में वो मंथन हुआ था और मंदरा पर्वत को लिया गया था। अब मंदर पर्वत को जब लिया था वो तो फिर पानी के अंदर है, वो तो सागर में, वो तो बार बार नीचे गिर रहा था। तो विष्णु भगवान अपने दूसरे अवतार में आते हैं और टर्टल के फॉर्म में उसको नीचे बेच देते हैं। अब मंथन के लिए जैसे अगर आप घर पे लस्सी भी बनाते तो आपको पहले एक रस्सी लगती थी, पुल एंड पुश के लिए। तो उस मंथन को करने के लिए अब उन लोग जाते हैं महादेव के पास और उनका वासुकी जो सांप जो उनके गले में होता है उनको ले लेते हैं वासुकी को और उनको टाई कर देते हैं उस पर्वत से। अब एक साइड हो जाते हैं असुर जो मुंह की तरफ होते हैं वासुकी, और दूसरे साइड पे हो जाते हैं देवता जो उनकी पूंछ की तरफ होते हैं। अब वो मंथन शुरू हो जाता है और जैसे मैंने आपको कहा ये तो 1000 वर्ष का मंथन था। अब सोचिए आपकी जो बॉडी है, अगर किसी पर्वत पे एक बार ऐसे लग जाए कितना रैश आएगा। तो वासुकी का जो बदन है वो तो 1000 वर्ष तक वो लोग उस मंथन में उसे खींच रहे थे, खींचाता नहीं चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। वासुकी से एक समय के बाद वो पीड़ा सहन नहीं हुई और उन्होंने जितना भी उनके मुंह में विष था उसे बाहर निकाल दिया और बड़ी पीड़ा से चिल्लाए। अब जैसे वो विष फैलना शुरू हुआ तो सब वहाँ से भाग गए क्योंकि सब मृत्यु हो जाएगी, सेहत खराब हो जाएगी। अब उस विष का होगा क्या, कौन उस विष को हैंडल कर सकता है? किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तो सब जाते हैं महादेव के पास और कहते हैं आप ही भोलेनाथ हो, आप ही शंकर हो, आप ही का वासुकी है प्रभु, आप ही बताओ इसका क्या करना है। अब भोलेनाथ भी क्या करते हैं, उस विष को पी जाते हैं। जैसे उस विष को पीते हैं तो उनके गले में ना उन्हें थोड़ी सी क्या कहते हैं दर्द होता है और उस वक्त माँ पार्वती जो है माँ तारा के रूप में आती है और उनके गले में, इस कंठ में जोर से उनको दबा देती है और पूरा का पूरा विष जो है उनके गले में अटक जाता है और तब उन्हें नाम मिला नीलकंठ का।
अब उसके बाद कई सारे आर्टिकल्स निकलते हैं उसमें, उस मंथन में से अप्सराएं निकलती है, उसमें से मदिरा निकलती है, उसके अंदर से कामधेनु, कामधेनु निकलते हैं, लक्ष्मी निकलते हैं, चंद्र, चंद्र निकलते हैं, और कई सारे आर्टिकल्स निकलते हैं। और वो जो आर्टिकल्स है वो एम्बिकली डिसाइड हो जाता है कि कौन लेके जाएगा। तो कोई बाली महाराज को मिलता है, कोई गुरु शुक्राचार्य को मिलता है, कोई महादेव को मिलते हैं, कोई विष्णु को मिलते हैं, कोई इंद्र को मिलते हैं। तो सब डिसाइड हो जाता है अकॉर्डिंगली, और अंत में अमृत निकलता है। और वो अमृत जो है, फिर तो कहानी और लंबी चलती है, बट वो जो अमृत है फिर असुर जो है वो चुरा के भागना चाहते थे। फिर जैसे विष्णु भगवान होते हैं, मोहिनी के रूप में आते हैं, वो अमृत फिर देवताओं को पिलाते हैं, क्योंकि असुर जो थे अब छल कपट करने लग गए थे, और अंत में वो अमृत जो है देवताओं को मिलता है, वो देवता अमर हो जाते हैं। अब ये वो कहानी है। अब इस कहानी में ही है ना सक्सेस का पूरा फॉर्मूला है। अब इस कहानी को माइन्यूटली वापस देखते हैं, माइक्रो लेवल पे। स्ट्रगल हो रहा है, 1000 वर्ष का स्ट्रगल हो रहा है, सब दिमाग लगा रहे हैं, असुर भी दिमाग लगा रहे हैं, देवता भी दिमाग लगा रहे हैं, शक्ति बल ज्ञान सब इस्तेमाल कर लिया उसके अंदर। वो चर्निंग ऑफ द सी चल रहा है। जैसे हमारा ब्रेन है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, हमारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। तो जो असुर है वो नेगेटिव थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है मेटाफर टर्म में, और देवता जो है वो पॉजिटिव थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स का चर्निंग होता है, क्योंकि अभी हम फ्रस्ट्रेशन है, हमें पता नहीं क्या होगा जिंदगी में, हमारे टारगेट्स है, सब कुछ है, तो हम सोचते रहते हैं। और अंत में क्या हुआ, उसमें से जहर निकला। असुर ने भी एक स्टेप पीछे ले लिया, देवतास ने भी एक स्टेप पीछे ले लिया, क्योंकि नेगेटिव माइंड को भी पता है कि कितना नेगेटिविटी मैं ले सकता हूँ। एक पॉइंट पे वो भी रुक गए। अब जहर निकला। इसका मतलब क्या, वो जो पूरा जो हमारे जीवन का जो स्ट्रगल है ना, वो जहर है। और जहर अब महादेव ने पिया और नीलकंठ बन गए। जब महादेव ने वो जहर पिया ना, तब मेरे मन में एक प्रश्न आया कि माँ तारा को कंठ में वो जहर अटकाने की क्या आवश्यकता थी। महादेव है, अजन्य है, कण कण में महादेव है, तो क्या जरूरत थी। उनको तो मृत्यु भी नहीं हो सकती। उसमें वो हमें एक अच्छा सबक सिखा रहे हैं, और सबक ये है कि जब आपको किसी के लिए कुछ कोई आपके बुराई करता है, जैसे कोई आपके बुरा करता है, ओके, आपको चोट पहुंचाता है, आपके साथ कठिनाई होती है आपके जीवन में उस व्यक्ति की वजह से, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए अगेंस्ट कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे और बुरी फीलिंग्स भी आएगी, वाइब्स भी आएगी जब वो व्यक्ति आपके आसपास होएगा। करेक्ट। और जिसकी वजह से आप उनके बारे में बुरा बोलोगे भी। करेक्ट। क्योंकि हम हमारे मन में या हमारे हृदय में उस व्यक्ति के लिए कुछ बुरे थॉट्स है या फीलिंग्स है, तो हम बुरा बात भी करते हैं। राइट। माता रानी ने क्या किया, कंठ में अटका दिया। वो जहर जो है महादेव के ना हृदय तक पहुंचा ना उनके दिमाग तक पहुंचा, इसलिए महादेव आगे जाके भी भोलेनाथ ही रहे। महादेव ने कभी यही नहीं देखा कि असुर कौन है, देवता कौन है। रावण की भी मदद कर दी, वरदान दे दिया, सॉरी दुर्योधन को भी वरदान दे दिया, सबको, अर्जुन को भी दे दिया। उनके लिए उनकी नज़र में सब सेम है। ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। जब हमारा कठिन समय चल रहा होता है, जब हमारा स्ट्रगल चल रहा होता है, हमें हमारे इमोशंस पे बहुत ध्यान देना होता है। किसी के लिए भी नेगेटिविटी ना सोचनी होती है, ना फील करनी होती है, क्योंकि समय का पहिया कब बदलता है हमें पता ही नहीं होता है। हमें वो फीलिंग जो अपने अंदर रखनी होती है। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, ग्रामेटिकली शायद करेक्ट नहीं हो, आपको जहर को पीना है, कंज्यूम नहीं करना है। क्योंकि अगर उस जहर ने आपको पी लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो वो घुटन सबको होती है, बट आपको उसको मैनेज करना है। अच्छा चलो, अब जहर का फेस ख़त्म हो गया, थोड़ा सक्सेस मिलने लग गया आपको। अलग अलग उसमें से अगर जो वस्तुएं आ रही है, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में फिर चलो थोड़ा पैसा आ गया तो माता पिता का ख्याल रखो, अप्सराएं आ गई, चलो घूमने फिरने जाएंगे, मदिरा पियेंगे, सब कुछ होता है। अब उसमें क्या हो गया, हम थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको पता है मंथन ना एक और बार रुकता है। एक तो जब जहर आया और अंत में जब अमृत है, उसके बीच में एक और बार रुकता है, जब उसमें से लक्ष्मी माता आती है। जैसे लक्ष्मी माता बाहर आती है, असुर और देवता दोनों को चाहिए। अब असुर और देवता लक्ष्मी माँ के पीछे भागने लग जाते हैं, और माता देखकर घबरा जाती है, वो और तेज भागती है, वो और तेज भागती है। अब भागते भागते माता कहती है कि जो भी मेरी रक्षा कर सकता है, जो भी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं, मेरी रक्षा करो आके। उनकी पुकार सुन के विष्णु जी आ जाते हैं। अब विष्णु जी को देख के सभी देवता समझ जाते हैं कि चलो अब यहाँ से वापस चले, क्योंकि विष्णु जी आगे मतलब हम कुछ गलत कर रहे होंगे। बहुत सारे असुर भी चले जाते हैं, कुछ असुर फिर भी रुकते हैं, और विष्णु जी को कहते हैं कि मान सम्मान है, आपको सब कुछ है, परंतु लक्ष्मी का ये जो निकली है मंथन में से,
वो क्योंकि हमने इतने वर्ष जो है यहाँ पे मंथन किया है, लक्ष्मी पे हमारा हक बनता है। विष्णु भगवान उनसे बात करते हैं, कुछ सारे असुर वापस पलट जाते, चले जाते हैं। कुछ असुर वहाँ पर विष्णु जी को युद्ध के लिए आवाहन देते हैं, विष्णु जी उनका वध कर देते हैं। अब लक्ष्मी माता बड़ी इंप्रेस हो जाती है और जैसे वो पलटती है विष्णु भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो कुछ देवता आके कहते हैं कि माता चलो, वो विष्णु भगवान है, वो अपने कार्य करते हैं, उनकी और आप ज़्यादा उनके बारे आप ज़्यादा सोचिए मत, आप चलिए यहाँ से। तो माता उनके यहाँ चली जाती है, परंतु अब तक ये निर्णय तो लिया ही नहीं कि लक्ष्मी किसके साथ जाएगी। लक्ष्मी माता असुर के साथ जाएगी या लक्ष्मी माता देवताओं के साथ जाएगी। इसलिए अगले दिन ना लक्ष्मी माता का एक स्वयंवर की रचना की जाती है और जहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा युवराज असुर देवता आते हैं और वो सब लक्ष्मी माता को आके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे पास कितना धन है, देखो हमारी हिस्ट्री देखो, क्रेडेंशियल्स देखो, हमने कौन सी वॉर जीती है, सब कुछ। परंतु लक्ष्मी माता किसी से खुश नहीं होती है, उनकी निगाहें सिर्फ विष्णु को ढूंढ रही होती है। और अंत समय पर विष्णु भगवान वहाँ पे आ जाते हैं और लक्ष्मी जाती है उनकी ओर और वरमाला उनके गले में डाल देती है। अब यहाँ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी माता को पूछते हैं कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम मुझसे विवाह करना चाहती थी। यहाँ पे इतने बड़े बड़े सुंदर युवराज आए हैं, इतने शक्तिशाली असुर आए हैं, महाराज आए, सब आए हैं। अब लक्ष्मी माता का उत्तर सुनना। लक्ष्मी माता कहती है कि यहाँ पे जितने भी युवराज आए हैं, राजा आए, महाराज आए, असुर आए, वो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। तुम अकेले थे विष्णु जिसने अपने कर्म पे ध्यान दिया बिना मेरी इच्छा रखे, इसलिए मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। और वो ये कह के विष्णु के कदमों में गिर जाती है। इसलिए आपने वो फोटो जरूर देखी होगी कि विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में है। हमें विष्णु भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो। सक्सेस ग्लोरी इज अ बाय प्रोडक्ट, और वो सक्सेस को सर में मत चढ़ने दो। कि सक्सेस अगर सर में चढ़ जाएगा तो आपका जो डिसिप्लिन है, जो जो आपको यहाँ तक लेकर आया है, वो चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से। आप इनडिसिप्लिन हो जाओगे, कंप्लेसेंट हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको लगता है कि अभी आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। तो इसलिए विष्णु भगवान हर अपने अवतार में, हर रूप में आके एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ऋषि, कहना तो बहुत आसान है कि सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ने दो, लेकिन कहते हैं ना लक्ष्मी बहुत चंचल है, एक जगह पर ठहरती नहीं है। वो लक्ष्मी चंचल नहीं है, वो हमारा मन चंचल है। लक्ष्मी को क्या पता वो कहाँ पे खर्चा हो रही है। अभी आप उनको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे उनको स्पेंड करते हो, वो तो आपके ऊपर होता है। अब होता क्या ना, हम इतना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, और जब हमें थोड़ा सा सक्सेस मिलता है, फेम मिलता है, ग्लोरी मिलती है, पैसा मिलता है, तो अब हमें लगता है कि नहीं, अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, एक स्टेप पीछे लेना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, वो सब करना ही चाहिए। परंतु फिर लोग ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, और फिर हम लक्ष्मी के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। परंतु लर्निंग ये नहीं है। लर्निंग आती है अंत में, जब उसमें से अमृत निकलता है और इमॉर्टलिटी लोगों को मिलती है। अगर अभी हम इन तीन चीज़ों को जोड़ के देखते हैं ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। पहले जहर निकला, जहर को कंठ में रखो, स्प्रेड मत होने दो, ना अपने अंदर ना बाहर। दूसरा, लक्ष्मी निकलती है, उसको सर पे मत चढ़ने दो। तीसरा, अमृत आता है। ये पूरे प्रोसेस में मंथन के ना, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह जो समझ में आएगा और जो मेरे लाइफ का लेसन है, जो मेरे लिए लर्निंग है, वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम इंडियन एपिक्स इज के अमृत जो है वो जहर के बाद ही मिलता है। पहले वो जहर को पीना पड़ता है, उसे कंज्यूम करना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने अंदर स्प्रेड नहीं होने देता है। और जो विष्णु भगवान ने जैसे कहा कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब आते हो उस प्रश्न पे, उन्होंने क्या कहा कि कई बार लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल जाता है। वो उन्हीं को ज़्यादा मिलता है जिनकी या तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है या एक्सपेक्टेशन कम होती है, परंतु वो अपने टारगेट को जब अचीव कर रहे होते तो रुक नहीं जाते, वो और काम करते। वो ये नहीं देखते हैं अरे ये मंथ का टारगेट हो गया ना, चल रोक दे यार, अगले मंथ पे हम फॉरवर्ड कर लेंगे। नहीं, वो अपने कर्म पे ध्यान देते हैं। वो कर्म योगी होते हैं, और जो कर्म योगी होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर मुझे जो भी चीज़ मिल रही है मेरे कर्म की वजह से, हो सकता है नेम, फेम, ग्लोरी, वो सब मुझे मेरे काम की वजह से मिल रही है, वो सब अपना काम करते हैं। वो उसको एक टारगेट या एक गोल से बांध के नहीं रख देते कि इतना ही मुझे करना है, वो अपना काम करते जाते हैं। हो सकता है कभी टारगेट अचीव हो सकता है कभी ना हो। जब ना हो तो डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में नहीं चले जाते, बाउंस बैक करते, क्योंकि उन्हें पता है ये तो जीवन में ऐसा होता ही रहेगा, उतार चढ़ाव। वो सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देते हैं। और इसलिए अगर आप देखोगे लक्ष्मी माता जो है वो विष्णु के साथ है, क्योंकि विष्णु जो है वो कर्म पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं, भले आप पढ़ाई करते हैं, तो अब उसमें
एक टारगेट को आप अपने आप को रोक मत दीजिए कि मुझे 90% चाहिए, 95 चाहिए। कभी 95 के ऊपर आएगा, कभी नीचे भी आएगा। उसे समझने की आवश्यकता ज़्यादा है जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको मंथली टारगेट है, आप अपने कार्य को ना रोकिए, क्योंकि ये मंथली तो अगले मंथ टारगेट तो फुलफिल होगा ही। आप जो भी काम करते हैं, अगर आप उसको इच्छा अपने मन में रख के काम करते हैं और आप उसको एक बेंचमार्क बना देते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपना फुल 100% नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो हमें कंट्रोल करता है और हमारा सक्सेस हमारे हाथ से चला जाता है। तो आपको तकलीफ आएगी, आपको सक्सेस ग्लोरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप डिविएट मत होइए, फिर भी अपने काम पे ध्यान दीजिए, ओके। और उसके बाद जाके आपको अमृत, जो रियल सक्सेस, रियल ग्लोरी है, Glory जो शायद आपने कभी ना सोची होगी, ना आपने कभी उम्मीद की होगी, तब जाके आपको मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मैम आप ये समझिए कि अंत में आप ही को कर्म करना है, आप ही को सब कर्म करने हैं। सक्सेस आता जाता रहेगा, परंतु सक्सेस को अपने सर में मत जाने दीजिए। जितना आप हम्बल रहेंगे, ग्रैटिट्यूड आपका हाई रहेगा, उतना ही आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कुछ ना कुछ करने के लिए। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो हमारी कथाओं में लिखा है कि जहाँ पर अहंकार आता है वहाँ पे रावण आता है, जहाँ पे हम्बलनेस आती है वहाँ पे प्रभु श्री राम आते हैं। ऋषि, एक बात बताइए, आपने बोला कि लक्ष्मी आती जाती रहती है, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। बट अभी इंसान है, घर भी चलाना है, लक्ष्मी तो चाहिए उसके लिए। तो क्या उसके लिए हमें क्या फिलॉसफी या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? घर तो चलाना है इंसान को, उसके बारे में भी सोचना है, चिंता तो करनी पड़ेगी। तो आप कहाँ पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है आगे, वो सब हमें सोचना तो है। Correct. तो हमें कैसे उसको फॉलो करना चाहिए? पहले तो हम ये समझते, वो जो लाइन है, कर्म कर बल्कि चिंता मत कर, उसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए। एक फिलॉसफी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि डू यू नो व्हाट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क? इट इज़ नॉट मनी, इट इज़ नॉट प्रमोशन, इट इज़ मोर वर्क। कई बार ना लोगों को ना बड़े, मैं सुनता हूँ जब ट्रैवल करता हूँ ना, अरे बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। मैं कहता हूँ तेरे ऊपर आशीर्वाद है भगवान का, तेरे पास काम है, वरना कई लोगों के पास तो काम भी नहीं होता है। काम ही नहीं है। कोई भी चीज के लिए तुम रो, क्रिप करो, कर्स करो, काम के लिए कभी मत करो, क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है वो सिर्फ इसलिए सही चल रहा है क्योंकि हमारे पास काम है। तो काम के लिए कभी नहीं कुछ कहना चाहिए। तो जब आप अच्छा काम करोगे, आपको और काम मिलेगा और जिम्मेदारियां मिलेगी। प्रॉब्लम तब होनी चाहिए जब आपको कोई काम ना देगा, और आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक तो वो हमको बहुत क्लियरली समझना होता है। दूसरा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पैसा मत सोचो, पैसा तो चाहिए ही है, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको चाहिए, दुनिया में सबको चाहिए। परंतु व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि आप अपने इनपुट पे फोकस कीजिए, आप अपने सेल्फ एक्सीलेंस पे फोकस कीजिए, रादर देन द आउटपुट कि रिजल्ट क्या होगा, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। अब मैं आपको एक कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल एक लेके हम समझते हैं कि जैसे कॉर्पोरेट्स में ना हमेशा एक रेटिंग सिस्टम होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर एम्प्लॉयज़ को एक रेटिंग मिलती है, जिसके हिसाब से आगे उनको प्रमोशन, ग्रोथ, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट वो सब मिलता है। तो 1 to 5 का एक रेटिंग पैरामीटर होता है, जहाँ पे 1 इज द हाइएस्ट रेटिंग दैट अ पर्सन कैन गेट, करेक्ट। अब वहाँ पर क्या हो जाता है कई बार कि कई लोग हैं पूरे साल प्लान करते रहते हैं, अरे मेरे को 1 मिलना चाहिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और उनके नज़रिए से उन लोग नंबर 1 है। बाकी के लोग भी तो काम कर रहे हैं, अब वो मुझे नहीं पता वो लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, और हो सकता है कि मुझे शायद 1 मिल भी जाए, परंतु अगर मैं सिर्फ 1 के बारे में सोच के काम करूंगा ना, मुझे शायद 2 या 3 या 4 या 5 भी मिल सकता है। 1 उसी को मिलता है जो सिर्फ ये देखता है कि मुझे अपना काम जस्टिफाई नहीं करना है, एक्सेल करना है, मुझे जो पैरामीटर्स दिए गए हैं मुझे उसको क्रॉस करना है। वो लोग ये उम्मीद से नहीं करते कि मुझे 1 ही मिलना चाहिए, वो लोग सेल्फ एक्सेलेंस में बिलीव करते हैं। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, सो फोकस ऑन योर इनपुट रादर देन फोकसिंग ऑन दी आउटपुट। इसका वो मतलब है। अब जब आप काम करते हो बिना कोई इच्छा मन में रखे, इनवेरिएबली ना, तभी आप ओवर अचीव करते हो, तभी आपको सक्सेस ज़्यादा मिलती है, तभी आपको ग्लोरी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ को प्लान करके करोगे ये मुझे मिलना चाहिए, वो मोस्टली नहीं होता है। तो ये हमारा उसमें मतलब था। जैसे हमने पहले भी अपने एक एपिसोड में इस बारे में बात की थी, सेल्फ एक्सीलेंस के ऊपर, जब हम अर्जुन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वो भी सेल्फ एक्सीलेंस पर ही ध्यान देते थे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते थे, रादर देन कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू समवन एल्स, जैसे करण के साथ हम बात कर रहे थे। तो दैट इज़ व्हेन ही कुड ब्रेक हिज चक्रव्यूह, एंड दैट इज़ व्हेन ही गॉट हिज सक्सेस।
Correct. So I think that is how we can relate it. करेक्ट सो ट्रू। और इसमें ना एक और चीज़ हमें देखनी चाहिए कि जैसे पैसा आता है ना, तो कई बार हमारे मन में ये भी आता है कि नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, या फिर हम जैसे वो इंडिया में जैसे एक वर्ड यूज़ किया था, जुगाड़ू बन जाते हैं, क्योंकि हमें सक्सेस इंस्टेंट चाहिए, अभी और चाहिए, और पैसा चाहिए। तो उस सिलसिले में क्या होता है, तो कई बार वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम बुरे कार्य करते हैं, हमारे कर्म बुरे हो जाते हैं, और आज नहीं तो कल या तो हमें या हमारे परिवार को उसका भुगतान करना ही होता है। तो अगर आप जो भी कर्म करें, सिर्फ यही सोचिए कि वो अच्छे कर्म हो और मन लगा के कीजिए, rather than doing any bad karma, because at the end of the day karma will strike. Thank you so much, Rishi, for sharing this wonderful story about the Samudra Manthan and the learnings that we get from them. Thank you so much. And with this, we come to our next segment, that is the trivia time. क्या आप जानते हैं? तो ऋषि, आज हमने समुद्र मंथन के बारे में बात की, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के बारे में बात की. So what's the trivia today? तो आज का ट्रिविया ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, हर देवी देवता के पास एक वाहन होता है, और वो वाहन ऐसे नहीं जो उनके मन में उन्होंने रख लिया या जो उन्हें मिल गया, उसके पीछे भी एक रीजन होता है, एक लर्निंग होता है, और वो वाहन उनकी एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करता है, रिप्रेजेंट भी करता है, या मार्गदर्शन भी देता है उनकी ओर कि हम कैसे जा सकते हैं। जैसे गरुड़ है वो भगवान विष्णु के पास है, नंदी जो है वो महादेव के पास है, तो वैसे ही माँ लक्ष्मी का भी एक वाहन है। आप बताइए कौन सा वाहन है उनका? आउल। आउल, करेक्ट। और आउल क्यों है, उसका भी रीजन और लॉजिक हम समझते हैं। आउल को ना अंधेरे में भी दिखाई देता है। आउल जब अपना शिकार कर रहा होता है ना, चुपचाप कर रहा होता है, वो आवाज नहीं करता है, और वो जब फ्लाई भी कर रहा होता है ना, तो अपने विंग्स को ज्यादा फ्लैप नहीं करता। उनकी जो उड़ान होती है बहुत स्मूथ होती है, करेक्ट। यही सब पॉइंटर्स तो हमें भी चाहिए लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। अपनी आंखें खुली रखो, चौकन्ना रहो, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। पूरी दुनिया में शोर मत मचाओ, जब अपना काम करो चुपचाप अपना काम करो, आपका काम ही आपका नाम लाएगा। और तीसरा, जब आप वो क्या कहते हैं ना, जब आप उड़ान ले रहे हो तो ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सक्सेसफुल हो, आप ग्लोरी आपको मिल चुकी है, तो ज़्यादा आपको शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। बी हम्बल एंड जस्ट एंजॉय द जर्नी दैट यू हैव। सो दैट इज़ द रीज़न आउल जो है वो माँ लक्ष्मी के साथ है। All right, that's nice. That's a new trivia that I have learned today. Thank you so much for watching up. Thank you.